नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, ये हफ्ते मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहा। निफ्टी अगर देखा जाए तो तकरीबन 150, 200, 250 पॉइंट तक के मूवमेंट्स दे रहा था रोज, एंड बैंक निफ्टी 500 से 800 पॉइंट तक के रोज के मूवमेंट्स दे रहा था। अगर आप एनालाइज करें तो निफ्टी अपना 200 सिंपल मूविंग एवरेज एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बीच में ही फ्लक्चुएट हो रहा था, 10,550, 10,850। पूरे हफ्ते इस रेंज में रह के आज फाइनली उसने एक ब्रेकआउट दिया। 3-4 महीने बाद निफ्टी 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हुआ है, जो कि बुल्स के लिए एक गुड न्यूज़ माना जाएगा। बैंक निफ्टी अगर देखा जाए, जहां बैंक निफ्टी ने 22,200 का वो जो क्रिटिकल ट्रेंड लाइन सपोर्ट था वो जहां तोड़ा, वहां से 8% तक नीचे जाके 21,000 के आसपास आके एंड वहां से फिर एक बाउंस बैक दिया। फाइनली तकरीबन 2% नीचे बैंक निफ्टी बंद हुआ। ये क्या इवेंट्स थे जो मार्केट्स को ड्राइव कर रहे थे? अगले हफ्ते क्या इवेंट्स हैं जो मार्केट को ड्राइव करेंगे? दोस्तों, ये हफ्ते निफ्टी एक 300 350 पॉइंट के रेंज में रहा, 10,550 एंड 10,935 के अराउंड, एंड ऊपर ऑलमोस्ट 1.5% ऊपर ये हफ्ते के लिए बंद हुआ। निफ्टी अगर देखा जाए तो निफ्टी 21,000 एंड 22,600 के रेंज में चला, एंड जैसे पिछले हफ्ते कहा था 22,400 का एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट था। जैसे ही वो टूटा, वहां से ऑलमोस्ट 7% नीचे जाके 21,000 के आसपास आया। वहां से कल और आज एक रिकवरी दिखी, लेकिन ओवरऑल 2% नीचे बंद हुआ। मिड कैप्स अगर देखा जाए, ऑलमोस्ट दोनों फ्लैट ही रहे, लेकिन विक्स अपना स्टेबल होता गया। इट वॉज 4.5% नीचे, जो कि दिखा रहा है कि मार्केट स्टेबल हो रहा है। तो वो क्या फैक्टर्स थे जो मार्केट ये हफ्ते ड्राइव हुआ मार्केट? एक ये था, जो रिजल्ट्स थे आईटी मेजर्स के वो बहुत अच्छे थे, एंड उनका आउटलुक भी पॉजिटिव था। विप्रो, टीसी, इन्फोसिस, इन सब के रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे। रिलायंस का एजीएम, जैसे पिछली बार कहा था, बहुत पॉजिटिव रहा, एक्सेप्ट फॉर अरामको का जो न्यूज था कि वो डील नहीं हो रही है। बाकी सारे न्यूज बहुत पॉजिटिव थे। रिलायंस रिटेल को, किराना स्टोर्स को डिजिटली कनेक्ट करने की बात कर रहा है पूरे इंडिया से, एंड वो बहुत एक पॉजिटिव वैल्यू अनलॉकिंग दिख सकता है। ग्लोबल मार्केट्स देखा जाए तो ग्लोबल मार्केट्स मोस्टली पॉजिटिव ही रहे। एक बड़ा फैक्टर इस हफ्ता था कि कोविड वैक्सीन जो न्यूज आ रही थी, फेज 2 का कंप्लीशन हो रहा है, एंड अगले हफ्ते इसका एक अच्छा न्यूज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि मार्केट को ड्राइव कर रहा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी बहुत अच्छी न्यूज थी। ऑलमोस्ट 18 साल बाद इंडिया में नेट सरप्लस था। छोटा सा अमाउंट था, लेकिन नेट सरप्लस था। इसका कारण यह था कि इंपोर्ट्स बहुत ड्रास्टिकली घटे, जबकि एक्सपोर्ट्स बहुत हल्के से ही कम हुए थे। और एक और फैक्टर यह था कि रोसरी का जो आईपीओ था उसका रिस्पांस बहुत ही अच्छा था। इवन इस खराब मार्केट में भी बहुत अच्छा रिस्पांस था। एंड यस बैंक का एफपीओ जो अभी चल रहा है, जो कल बंद हो रहा है 18 तारीख को, उसका भी रिस्पांस अच्छा रहा है। अभी अगले हफ्ते क्या इवेंट्स आने हैं? अगले हफ्ते बहुत एक एक्शन पैक हफ्ता होने वाला है। बहुत बड़ी कंपनीज के रिजल्ट आएंगे। एसीसी, एक्सिस बैंक, अंबुजा सीमेंट, बजाज ऑटो, बजाज फिनेंस, हिंदुस्तान लीवर, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी एएमसी, बायोकॉन, इन सब के रिजल्ट्स अगले हफ्ते आ रहे हैं, जो कि मार्केट को ड्राइव करेंगे। ग्लोबली अगर देखा जाए, यूएस चाइना की टेंशंस बढ़ रहे हैं। इस हफ्ते यूएस ने चाइना के कुछ ऑफिसर्स पे सैंक्शंस लगाए हैं, एंड इसका रिवर्स सैंक्शंस भी आ रहे हैं, तो वो एक वरीइंग फैक्टर बाजार के लिए है। कोरोना वैक्सीन का एक अच्छा न्यूज अगले हफ्ते एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर ये न्यूज पॉजिटिव हो तो मार्केट में एक तेजी दिखने को मिल सकती है ग्लोबली। यूएस में इसके अलावा एक सेकेंड राउंड ऑफ स्टिमुलस, पहले काफी स्टिमुलस आ चुका है, एक और राउंड ऑफ स्टिमुलस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा टेलीकॉम का एजीआर केस जो 20 तारीख से शुरू होगा, ये टेलीकॉम के लिए एंड इंडियन बैंक्स के लिए बहुत क्रिटिकल है।
क्योंकि अगर नेगेटिव इसमें जजमेंट आता है तो बैंक्स, टेलीकॉम कंपनीज के लिए खराब है ही, बैंक्स के भी एनपीएस बढ़ने के चांसेस हैं। एक और वरीइंग फैक्टर ये है कि आप अगर देखें तो इंक्रीजिंगली इंडिया एंड यूएस कई शहरों में लॉकडाउन फिर से चालू हो गए हैं, जो कि एक मार्केट के लिए खराब न्यूज हो सकती है। बीपीसीएल का डिसइन्वेस्टमेंट भी शुरू होगा तकरीबन जुलाई 30 तारीख के आसपास, एंड इंडिकेशंस ये है कि अरामको, एक्सॉन मोबाइल ये सब कोट करेंगे। एक एक न्यूज ये भी हो सकती है, सुनने को आ रहा है कि रिलायंस एक अच्छा भाव देके बीपीसीएल में बीपीसीएल को टेक ओवर करने की ट्राई कर सकता है एक अच्छे वैल्यूएशन में। इसके कारण, इस न्यूज के कारण आज बीपीसीएल बाजार में काफी बढ़ा था। एफआईआई एक्शंस अगर देखा जाए, जनरली एफआईआई सेलर्स ही रहे हैं मार्केट में, डीआईआईस बायर्स थे। अभी चलते हैं निफ्टी की चार्ट्स की तरफ। निफ्टी जैसे कि मैंने कहा बहुत वॉलेटाइल रहा। आप अगर कैंडल्स देखेंगे, देखिए कितने बड़े बड़े कैंडल्स इस बार हुए थे, लेकिन अल्टीमेटली 10,600 के आसपास उसने सपोर्ट लेके पिछले 3 महीने 4 महीने का हाई क्रॉस करके 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर आज बंद हुआ, जो कि बाजार के लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज है। लेकिन टेक्निकल चार्ट्स एक मिक्स सिग्नल दे रहे हैं। एमएसीडी घटता हुआ नजर आ रहा है, दो की क्रॉसओवर की तरफ, लेकिन फिलहाल क्रॉसओवर नेगेटिव है। आरएसआई 67 है, जो कि ऑलमोस्ट ओवरबॉट के रेंज के आसपास आ रहा है। तो सिग्नल्स कॉन्ट्रडिक्टरी है, लेकिन सिंस हायर हाई का पैटर्न शुरू हुआ है एंड सिंस 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर बंद हुआ है, बहुत दिन बाद एक ब्रेकआउट दिखाया है, बायस बुलिश ही होना चाहिए। लेकिन चूंकि ओवरबॉट लेवल्स के पास जा रहा है, प्रोटेक्टिव पुट्स लेना अच्छा रहेगा। वीकली चार्ट्स अगर देखा जाए तो ये भी पॉजिटिव इंडिकेशंस ही दे रहे हैं। यहाँ एक हैमर सा पैटर्न भी बना है, एमएसीडी पॉजिटिव है, आरएसआई कंफर्टेबल है, तो ओवरऑल देखा जाए तो बुलिश ही माना जाएगा निफ्टी को, लेकिन केयरफुल रहना जरूरी है। बैंक निफ्टी की स्टोरी कंप्लीटली अलग थी। ये देखिए 5 दिन का मूवमेंट, मार्केट जो है हल्का सा ऊपर गया मंडे, एंड उसके बाद एकदम से शार्प 3 दिन शार्पली घटा हुआ। उसके बाद थर्सडे नीचे जाके 21,000 का लेवल छू के वापस एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी हुई। आज दिन भर पड़ा रहा मार्केट, लेकिन लास्ट में इसमें भी लास्ट आधे पौन घंटे में एक बहुत बड़ी तेजी इसमें भी आई, तकरीबन 400 पॉइंट की। लेकिन चार्ट्स अगर देखा जाए तो बुलिश क्रॉसओवर अभी भी क्रॉसओवर नेगेटिव है, लेकिन ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हमारा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि अगर बैंक निफ्टी 22,000 के ऊपर सस्टेन्ड ट्रेडिंग करता हो तभी लेना चाहिए। चांसेस इसके हैं कि अगले हफ्ते अगर निफ्टी होल्ड करे तो बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा मूवमेंट दिखने को मिल सकता है, लेकिन 22,000 का एक लिमिट रखिएगा। 22,000 के ऊपर सस्टेन करे तो ही लेना चाहिए। अगर ये सस्टेन करता है तो जो प्रीवियस 23,000 का जो लेवल था वहां तक आने की चांसेस हैं, लेकिन 22,000 पे एक स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी है। वीकली भी देखा जाए, वीकली में मार्केट नेगेटिव है, लोअर लो, लोअर हाई एंड क्लोजिंग भी नेगेटिव आई है, जो कि एक कॉशन का इंडिकेशन दे रहा है। तो बैंक निफ्टी में जब ट्रेड करें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा, 22,000 के नीचे कोई भी लॉन्ग पोजीशन हो एग्जिट कर लीजिएगा। आउटलुक हमारा ये है अगले हफ्ते के लिए कि रेंज 10,750 से 11,100 का है। बहुत टाइम से 11,000 पे कॉल राइटिंग चल रही है। अगले हफ्ते इसमें शॉर्ट कवरिंग आने की भी चांसेस है, या फिर ये एक बहुत बड़ा रेसिस्टेंस बन के रुक सकता है। तो इसमें कॉशियस बुलिशनेस ही हम रेकमेंड करेंगे। स्टॉप लॉस 10,800 रेंज पे रखिए इसको। बैंक निफ्टी 22,000 के ऊपर ट्रेड करें तो ही लॉन्ग जाइएगा, एंड 20,700 का एक स्टॉप लॉस रखना इसमें जरूरी है। एक और बात जो कि एक फंडामेंटल है वो कहना चाहता हूं कि ये जो बाजार बढ़ रहा है ये बेसिकली ग्लोबल लिक्विडिटी एंड वैक्सीन के होप में है। निफ्टी का ऑल टाइम हाई 12,430 था एंड अभी 10,900 है। इंटरेस्टिंग चीज ये है पीई रेशियोज। निफ्टी अभी 28, 28.5 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। इससे पहले जो हाई था वो 29.9 था, जो कि मार्च में था।
जिसका मतलब ये हुआ कि मार्केट अभी ओवर वैल्यूड की तरफ जा चुका है, मार्केट अभी ओवर वैल्यूड है। यहाँ इन्वेस्टर्स को एंटर करने में बहुत केयरफुल रहना चाहिए। हालांकि ये बात जरूर है कि वैक्सीन अगर आता हो, रिकवरी के चांसेस हो, तो मार्केट कैन कंटिन्यू टू गो अप, लेकिन प्योरली अगर वैल्यूएशन देखा जाए तो हम बहुत हाई वैल्यूएशंस में अभी ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ एक कॉशन की बहुत जरूरत है। अब देखते हैं बैंक निफ्टी के अभी देखते हैं निफ्टी की ऑप्शन ये हफ्ते के हमारा स्ट्रेटेजी। चूंकि हम बहुत बड़ा एक मूवमेंट नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चूंकि 11,000 में बहुत सारी कॉल राइटिंग हुई है, हम एक सिंपल माइल्डली बुलिश बटरफ्लाई की तरफ रेकमेंड कर रहे हैं। उसमें आप एक लॉट 10,900 का कॉल लेंगे, 2 लॉट 11,000 का बेचेंगे एंड एक लॉट 11,100 का लेंगे। एक सिंपल बटरफ्लाई है। ये एक लॉट में आपको मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो है 6,465 रुपया, अगर 11,000 में एक्सपायर हो अगले हफ्ते तो। लेकिन इसका मैक्सिमम लॉस सिर्फ 1,035 रुपया, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत अट्रैक्टिव है, 1:6.5। लेकिन ये तभी होगा अगर निफ्टी एक्सपायर 11,000 में हो। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा एक तेजी यहां से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। 11,000 बहुत स्ट्रॉन्ग एक रेसिस्टेंस है एंड हो सकता है बाजार इस रेंज में स्ट्रगल करे। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, एंड अगर अच्छा लगा तो इसको प्लीज लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।